नमस्कार बच्चों, मैं संगीता कर्माकर आज आपको व्याकरण पढ़ाऊंगी। कक्षा 2 संज्ञा। संज्ञा जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसको कि आप नाम से बुलाते हैं, जैसे पेड़, दरवाज़ा, खिड़की, मेज़, कुर्सी। हर चीज़ को हम किसी न किसी नाम से बुलाते हैं और इसी को संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। तो आज हम संज्ञा की पहचान पढ़ेंगे। अभी मैं आपके सामने एक छोटा सा अनुच्छेद पढ़ूंगी और उसमें कुछ शब्द जो हैं वो गुलाबी रंग से दिए गए हैं, जिसके बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले आप इस चित्र को देखेंगे और फिर उसके नीचे जो अनुच्छेद है उसको सुनेंगे। दीपक और नेहा अपने माता पिता के साथ जयपुर घूमने गए। वे दिल्ली से बस में सवार होकर पहुंचे थे। वहां उन्होंने हवा महल देखा। हवा महल के पास दीपक और नेहा ने ऊंट और हाथी पर सवारी की। जयपुर में पिताजी का बचपन बीता था। कई दुकानदार उन्हें जानते थे। एक दुकान से पिताजी ने दीपक के लिए एक पगड़ी खरीदी। माताजी ने नेहा के लिए एक लहंगा खरीदा। आपने यहाँ देखा कि कुछ शब्द जो है वो रंगीन यानी कि गुलाबी रंग से लिखे गए हैं, जैसे दीपक, नेहा। ये दोनों नाम हैं किसी प्राणी व्यक्ति के। माता, पिता, ये भी व्यक्तियों के नाम हैं। जयपुर, दिल्ली, ये स्थानों के नाम हैं। बस जो है वो वस्तुओं के नाम हैं। हवा महल, ऊंट, हाथी, सवारी, बचपन, दुकानदार, दुकान, पगड़ी और लहंगा, ये सब किसी न किसी के नाम हैं। अब रंगीन शब्द किन किन के नाम बताते हैं यह जानिए। व्यक्तियों के नाम: दीपक, नेहा, माता, पिता, दुकानदार। ये किसके नाम है? व्यक्तियों के नाम हैं। ऊंट और हाथी प्राणियों के नाम हैं। वस्तुओं के नाम कौन कौन से हैं? बस, पगड़ी और लहंगा। स्थानों के नाम: दुकान, जयपुर, दिल्ली, हवा महल। उसी तरह से भावों के नाम हैं: सवारी करना, सवार होने का भाव, और बचपन यानी कि बच्चा होने का भाव। तो संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे हम। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें जो जो गुलाबी रंग से वो शब्द लिखे गए हैं वे सारे कौन से शब्द हैं? संज्ञा शब्द हैं। क्यों? क्योंकि ये या तो व्यक्तियों के नाम हैं, या प्राणियों के नाम हैं, या वस्तुओं के नाम हैं, या स्थानों के नाम हैं, या भावों के नाम हैं। तो परिभाषा को हम एक बार और दोहराएंगे। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अभी हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी कि कौन कौन से शब्द संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम संज्ञा शब्दों के कुछ उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले प्राणियों के नाम। प्राणियों के नाम में आएगा बालक, किसान, विराट कोहली, गाय, कौवा, मछली, मक्खी, तितली। इसमें बालक, किसान और विराट ये मनुष्य हैं, और गाय एक पशु है, कौवा एक पक्षी है, मछली, मक्खी, तितली यह भी एक तरह के जीव जंतु हैं। तो और दूसरे उदाहरण देखेंगे। बालिका, माता, पिता, दादा, दादी, बेटी, शिक्षक, डॉक्टर, बैल, गेंडा, भालू, चीता, शेर, कुत्ता, कबूतर, मैना, चील, मछली, मेंढक,
बाघ, गधा, घोड़ा, जनता, ये सारे प्राणियों के नाम है, ये जीवित हैं सारे। ठीक है ना। अब हम वस्तुओं के नाम देखेंगे। ताला, फूल, माला, खिलौना। तो ये निर्जीव चीजें हैं, जैसे कि ताला, ये तो निर्जीव है। फूल, माला, खिलौना, इन चीजों में जान नहीं है, तो ये किस चीज में आ जाएगा? वस्तुओं के नामों में। वस्तुओं के नामों में हम और उदाहरण देखेंगे। आम, सेब, चाबी, चादर, कार, रिक्शा, गेहूं, मेज, नौका, पुस्तक, जहाज, पानी, तेल, घी, चीनी, पत्थर। तो अभी आपने देखा कि प्राणी जो है वह जीवित प्राणी है, यानी कि व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, और फिर अजीवित वस्तु, उनको वस्तुओं के नाम में लिया गया है। अभी हमने पढ़ा प्राणियों के नाम और दूसरा वस्तुओं के नाम। तीसरा है भावों के नाम। भावों के नाम मतलब जो कि हम दिखा नहीं सकते, उसको हमको महसूस करना पड़ता है, हमें उनको भावों में दिखाना पड़ता है, अपने चेहरे पे दिखाना पड़ता है। जैसे बचपन, उसको हमें महसूस करना पड़ेगा कि वो छोटा है, बच्चा है, बचपन है। बुढ़ापा, हंसी, उदासी। उसी तरह से हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। सुंदरता, वीरता, घबराहट, प्रसन्नता, मिठास, ईमानदारी, डर। तो इस तरह से हमने देखा कि संज्ञा जो है व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम और भावों के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा के भेद देखेंगे। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक होता है जातिवाचक, एक होता है व्यक्तिवाचक और तीसरा होता है भाववाचक। अब इन भेदों को हमें समझने के लिए नीचे दिए गए चित्र को देखना पड़ेगा। सबसे पहले लड़की ने अपना नाम नेहा बताया। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे बसा है। सैनिकों ने बहादुरी दिखाई, उन्होंने वीरता से मुकाबला किया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहले वाक्य में लड़की और नेहा, इसको गुलाबी रंग से लिखा गया है। तो लड़की मतलब सारी लड़कियों की जाति जो है उसको हम लड़की ही बोलेंगे, किसी भी लड़की को हम लड़की ही बोलेंगे। लेकिन जब हम उसका नाम नेहा रखेंगे, नेहा बोलेंगे, तो वो एक ही बच्ची का नाम नेहा होगा। तो लड़की जो हो गया वो हो गया जातिवाचक और नेहा हो गया व्यक्तिवाचक। उसी तरीके से हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय एक ही पर्वत है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पर्वत के अंदर सारे पर्वत आ जाएंगे, इसीलिए जातिवाचक हो जाएगी। तीसरा, दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे बसा है। दिल्ली व्यक्तिवाचक हो जाएगा, शहर जातिवाचक हो जाएगा, यमुना व्यक्तिवाचक हो जाएगा और नदी जातिवाचक हो जाएगा। क्यों? कि दिल्ली एक ही शहर है, शहर मतलब इसके अंदर सारे शहर आ जाएंगे। यमुना नदी एक ही है, तो नदी जो है वो सारी नदियों के बारे में बता रहा है, इसीलिए इसके अंदर जाति और व्यक्तिवाचक दोनों आ जाएगा। दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे बसा है। चौथा, सैनिकों ने बहादुरी दिखाई, उन्होंने वीरता से मुकाबला किया। अब सैनिकों की बहादुरी जो थी वो तो किसी ने नहीं देखी, उन्होंने जो वीरता दिखाई वो भी किसी ने नहीं देखी, वो हमने महसूस की। तो सैनिकों ने बहादुरी दिखाई, सैनिक जो हो गए वो सारे सैनिक हो गए, तो जातिवाचक हो जाएगा और बहादुरी हो जाएगा भाववाचक, वीरता भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अभी हमने संज्ञा के भेदों के उदाहरण देखे। अब हम संज्ञा के जो भेद हैं उनकी परिभाषा और कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे लड़की, पर्वत, शहर, नदी और सैनिक कहने से किसी विशेष नाम का बोध नहीं हो रहा।
ये किसी न किसी जाति का बोध करा रहे हैं, अर्थात एक जैसे नामों का बोध करा रहे हैं। अभी हमने जो उदाहरण देखे थे उनमें देखा था ना, आपने पिंक कलर से कुछ शब्द लिखे थे, तो उसी के द्वारा हम बता रहे हैं आपको कि उसमें एक लड़की लिखा था, एक पर्वत, एक शहर, एक नदी और एक सैनिक। ये जो है वो किसी एक विशेष नाम का बोध नहीं करा रहे हैं, बल्कि एक पूरी की पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। तो एक जैसे नामों का बोध करा रहे हैं। जो शब्द एक जैसे प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराते हैं वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो जो शब्द एक जैसे प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे अभी आपने जो उदाहरण देखा था उसमें एक नेहा, हिमालय, दिल्ली और यमुना शब्द भी आया था। तो नेहा, हिमालय, दिल्ली और यमुना शब्द किसी न किसी के विशेष नाम हैं। ये क्रमशः विशेष लड़की, पर्वत, शहर और नदी के नामों का बोध करा रहे हैं। इसीलिए ये क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आइए हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा को पढ़ें। जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। मतलब जिससे हमको किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का पता चलता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अभी जो उदाहरण देखे थे उसमें आपने एक शब्द और सुना था, बहादुरी। बहादुरी शब्द से बहादुर होने के भाव का पता चलता है। इसी प्रकार वीरता शब्द से वीर होने के भाव का पता चलता है। ये भावों के नाम बता रहे हैं कि ये भाववाचक संज्ञा है। तो जो शब्द किसी भाव या दशा का बोध कराता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो कौन से शब्द हमको भाववाचक संज्ञा, भाव का बोध करा रहे हैं? बहादुरी और वीरता। तो बच्चों आज हमने पढ़ा संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के नाम जो है वो वस्तुओं के नाम, प्राणियों के नाम, भावों के नाम होते हैं। और संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बच्चों मुझे उम्मीद है आपको पाठ समझ में आया होगा। आप और अच्छे से इसको पढ़िएगा और याद करिएगा। गॉड ब्लेस यू।